tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट? हमारे पास ऑप्शन हैं सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा, सीकेंट थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा। हम इसको हल करके देख लेते हैं कि कौन सा मतलूबा ऑप्शन होगा। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हमें पता है कि जो tan थीटा होता है ये बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस, और जो कॉट थीटा होता है ये चूंकि tan का उलट होता है, और अगर tan साइन ओवर कॉस है तो फिर कॉट कॉस ओवर साइन हो जाता है। अब यहां पर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। साइन और काज का जब हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया साइन काज, ही आ गया। अब साइन थीटा काज थीटा को जब हमने काज थीटा पर डिवाइड किया तो काज थीटा काज के साथ कट गया, पीछे साइन बच गया। साइन थीटा को इसके न्यूमरेटर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसी तरह काज थीटा साइन थीटा को हम साइन थीटा के ऊपर डिवाइड करेंगे तो साइन साइन के साथ कैंसिल, तो काज थीटा बच जाएगा। इस काज को न्यूमरेटर यानी काज थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो काज स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा, हमें पता है कि इनकी वैल्यू होती है 1। अब 1 ओवर काज थीटा और साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया जवाब। लेकिन हम देख रहे हैं कि जवाब तो 1 ओवर काज थीटा साइन थीटा का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा और 1 ओवर साइन थीटा, यानी दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। अब 1 ओवर कॉस थीटा ये होता है सीकेंट थीटा के बराबर, और 1 ओवर साइन थीटा ये होता है कोसेकेंट थीटा के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन होना चाहिए सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा, जो कि है ऑप्शन सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज, हमारे पास 4 तरह के ही बुनियादी ऑपरेशंस होते हैं मैथ में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमने इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। इनका करेक्ट ऑर्डर हमें डमास रूल बताता है, DMAS। डमास से मुराद सबसे पहले डिवीजन का अमल होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और आखिर में सब्ट्रैक्शन। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन सी है इसमें ये करेक्ट ऑर्डर है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगला सवाल, फरीहा इज 4 years ओल्डर देन हर यंगर सिस्टर। फरीहा अपनी बहन से 4 साल बड़ी है। आफ्टर 10 years 10 सालों बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 48। 10 सालों के बाद उनकी उम्रों का मजमुआ 48 हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फरीहा, हमने फरीहा की मौजूदा उम्र बतानी है। अब देखते हैं हम कि फर्ज करें कि जो उसकी यंगर सिस्टर है फरीहा की, यंगर सिस्टर हम लिख लेते हैं, सिस्टर की उम्र है फर्ज करें x। अब फरीहा की उम्र कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी x प्लस 4। क्यों? क्योंकि फरीहा अपनी सिस्टर से 4 गुना बड़ी है। आफ्टर 10 years 10 सालों के बाद क्या हो जाएगा? अब हम यहां लिख लेते हैं कि आफ्टर 10 years सिस्टर्स एज, 10 सालों के बाद सिस्टर की उम्र कितनी हो जाएगी? अभी x है तो 10 सालों बाद x प्लस 10 हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह आफ्टर 10 years फरीहा एज, फरीहा की उम्र कितनी हो जाएगी? अभी फरीहा की उम्र x प्लस 4 है तो 10 सालों के बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 4 प्लस 10, यानी मजीद 10 साल इसकी उम्र में इजाफा हो जाएगा। अब हम दोबारा सवाल की तरफ आते हैं। आफ्टर 10 years 10 सालों के बाद क्या होगा कि द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 48। 10 सालों के बाद अगर उनकी उम्रों को जमा किया जाए तो जवाब आता है 48। इसका क्या मतलब है कि ये 10 सालों बाद उसकी बहन की उम्र और 10 सालों बाद फरीहा की उम्र, इनको अगर हम प्लस करें तो जवाब 48 आना चाहिए। ये नहीं, मैथमेटिक्स की जुबान में हम कहेंगे कि x प्लस 10 ये सिस्टर की उम्र प्लस x प्लस 4 प्लस 10 ये फरीहा की उम्र, ये बराबर होनी चाहिए 48 के। अब इसको हल कर लेते हैं। 1x और ये 1x, 2x हो गया, 10 और 4 14 और 10 24 बराबर है 48। 2x ये प्लस 24, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो फिर ये 48 में से माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 48 में से 24 माइनस किया तो 24, और x की वैल्यू फाइंड करनी है
तो 24 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 12। 1 2 is 2 और 12 2s are 24 हो जाएगा। यानी x की कीमत है हमारे पास 12। अब देखें x से क्या मुराद थी, x से मुराद थी कि सिस्टर की उम्र है हमारे पास 12 साल। अब फरिया की उम्र कितनी हो जाएगी, अगर सिस्टर की उम्र है 12 साल यानी x + 4 और फरिया उससे 4 साल बड़ी है तो 12 + 4 बराबर है 16 साल हो जाएगी फरिया की उम्र। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। द इक्वेशन ax² + 5x - 3 = 0 हैज x = 1। ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू है 1 एज अ सोल्यूशन। इसका एक सोल्यूशन है। व्हाट इज द अदर सोल्यूशन, आपने दूसरा सोल्यूशन बताना है। अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसका जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है। जैसे यहाँ पर x है वेरिएबल और उसकी पावर 2 है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें 2 सॉल्यूशंस होते हैं। एक सॉल्यूशन है हमारे पास x = 1। अब हमने दूसरा सॉल्यूशन मालूम करना है। दूसरा सॉल्यूशन मालूम करना बड़ा आसान हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है ax² + 5x - 3 = 0। अब ये जो x = 1 है ये वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह 1 पुट कर दिया, 5 इसके बाद 1 वैल्यू पुट कर दी, -3 = 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 5 1 is 5 -3 = 0। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब a ही आएगा। +5 - 3 जवाब आ जाएगा +2 = 0। और हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a = ये +2 जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो हमारे पास जवाब आ जाएगा -2। यानी हमारे पास जो ऑप्शन बी है -2 ये इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अगला एक सवाल है हमारे पास, काफी लंबी स्टेटमेंट है। इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में, अ फैमिली ऑर्डर्ड 3 सैंडविचेस फॉर ₹250 ईच। एक फैमिली आई है, उसने 3 सैंडविचेस का ऑर्डर दिया है जिसमें हर एक सैंडविच की कीमत है 250। 2 ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फॉर ₹180 ईच। उन्होंने 2 कोल्ड ड्रिंक के ग्लास भी ऑर्डर किए हैं और हर ग्लास की कीमत है 180 रुपया। एंड 1 कप ऑफ कॉफी फॉर ₹210। और एक कॉफी का उन्होंने कप ऑर्डर किया है जिसकी कीमत है 210 रुपए। दे पेड एडिशनल टैक्स ऑफ ₹112। उन्होंने 112 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स भी दिया है। इफ दे गेव ₹5000 नोट, अगर उन्होंने कैशियर को 5000 का नोट दिया है, हाउ मच अमाउंट डिड दे गेट बैक, तो कैशियर उनको वापस कितनी अमाउंट देगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब देखें इसको हम सवाल कर लेते हैं। लंबी स्टेटमेंट है लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। चूंकि उन्होंने 3 सैंडविचेस लिए हैं, एक सैंडविच की कीमत है 250, तो सैंडविच की कीमत पहले मालूम कर लेते हैं। 3 सैंडविच हैं, एक की कीमत है 250, तो इसका मतलब है कि 3 की कीमत हो जाएगी 750। ये हो गए उनके सैंडविच के। आगे 2 ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फॉर ₹180 ईच। 2 ग्लासेस उन्होंने लिए हैं कोल्ड ड्रिंक के और एक ग्लास की कीमत है 180, तो इसका मतलब यह है कि 360 रुपए उन्होंने कोल्ड ड्रिंक के दिए हैं। अच्छा आगे 1 कप ऑफ कॉफी फॉर $210। एक कॉफी उन्होंने ली है और कॉफी का जो कप है वो 210 रुपए का है, तो 210। अब एक्स्ट्रा जो उन्होंने टैक्स दिया है वो दिया उन्होंने 112 रुपए। अब हम देखते हैं कि उन्होंने टोटल कितने उन्होंने पैसे उनके बिल बनता है। 750 जमा 360 जमा 210 जमा 112, ये बन गए 1432 रुपए। अब देखें उन्होंने नोट कितने का दिया है, 5000 का नोट दिया है। यानी उन्होंने 5000 का अगर नोट दिया है और बिल बना है उनका 1432 रुपए, तो जाहिर माइनस करेंगे। कैशियर फिर जब उनको माइनस करके देगा तो उनके पास जवाब आएगा 3568 रुपए। यानी 3568 रुपए वो उनको वापस देगा, जो कि है हमारे पास ऑप्शन डी। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमने ये नीचे हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस हैं। हमने इनका सॉल्यूशन मालूम करना है। सॉल्यूशन से मुराद x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। उसका तरीकाकार क्या होगा, देखिए हमारे पास इक्वेशंस क्या हैं। x - 2y = 5, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 2x - y = 6। अब देखें, अब सबसे पहले तो हमने ये करना है कि कुछ ऐसा तरीका करना है कि एक
वेरिएबल इनमें खत्म हो जाए, या तो x खत्म हो जाए या y खत्म हो जाए। लेकिन हम अगर इनको माइनस करें या प्लस करें तो हमें नहीं लगता कि x की वैल्यू खत्म हो जाएगी या y की खत्म हो जाएगी। क्यों कि अगर पहली रकम में से दूसरा माइनस करें, x में से ये 2x माइनस करेंगे तो -x फिर भी बच जाएगा। -2y में से ये -y खत्म करेंगे तब भी खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को एक जैसा करना पड़ेगा। फर्ज करते हैं कि हम x को टारगेट करके उसके कोफिशिएंट्स को खत्म करते हैं। ये है 2x और इधर है x। अब या तो हम ये करें कि इस 2x को x बना दें या x को 2x बना दें। तो ये इस x को 2x बनाना आसान है। वजह ये है कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा। ये जो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वो इस सारी इक्वेशन को करेंगे, किसी एक अकेले x को नहीं करेंगे, बल्कि इस सारी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 था, तो हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। देखते हैं 2x 2 2 जार 4y इज इक्वल टू 2 5 जार 10। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई है। हम इसको इस इक्वेशन को क्या लेते हैं फर्स्ट, इसको क्या लेते हैं सेकंड और इसको क्या लेते हैं थर्ड। अब आप देखें सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आप देखें। सेकंड इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और थर्ड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इन इक्वेशन को, ये सेकंड और ये थर्ड, इनको कंपेयर कर लेते हैं। अब देखें अगर हम पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दें तो ये x खत्म हो जाएगा। तो माइनस करते हैं, माइनस में साइन चेंज हो रहे हैं, यहाँ भी माइनस प्लस की माइनस की जगह प्लस आ गया, यहाँ माइनस, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस वाई प्लस 4y ये आ जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 6 में से 10 निकालेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा -4। अब हमने y की वैल्यू निकाल लिया -4, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई है वो आ गई है -4/3। अच्छा, अब हमने चूंकि x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, या चाहे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, x की वैल्यू आ जाएगी। हम 2 में पुट करके देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास है 2 इक्वेशन। 2x माइनस y की वैल्यू ये पुट कर लेते हैं -4/3 इज इक्वल टू 6। 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3 इज इक्वल टू 6। 2 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 कर सकते हैं। 1 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 3 जवाब आएगा। इस 3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 इज 4। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है नीचे डिनोमिनेटर, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये 6x प्लस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही जवाब आएगा 6x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये 6 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 जार 18। 6x इज इक्वल टू 18 प्लस 4, दूसरी तरफ जाकर -4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 18 में से 4 निकालेंगे हम तो 14 बच जाएगा। x बराबर हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 6। मुख्तसर कर लेते हैं, 3 2 जार 6, 7 2 जार 14, 7/3 हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो आया y की पावर -4/3 और x की पावर x की वैल्यू आ जाएगी 7/3। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑप्शन C है वो दुरुस्त हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1830 जमा 20 050 माइनस 396 तकसीम 3। हमने इसको हल करना है। अब देखें प्लस मल्टीप्लाई माइनस और डिवाइड चारों हमारे पास मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर डमास का रूल अप्लाई करेंगे, यानी सबसे पहले डिवाइड वाला अमल करते हैं, बाकी एज इट इज लिखेंगे। 1830 प्लस 20 050 माइनस 396 को हम अगर 3 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास जवाब आता है 132। अब डी जब हो गया तो उसके बाद m करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1830 प्लस 20 और 50, 20 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 1000 माइनस 132 एज इट इज। उसके बाद है a, एडिशन करते हैं। 1830 में 1000 प्लस किया तो आ गया 2830 माइनस 132। आखिर में सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का अमल करते हैं। 2830 में से 132 अगर हम निकालें तो हमारे पास जवाब आता है 2698।
अब ऑप्शन देख लेते हैं 2698, यानी ऑप्शन सी दुरुस्त है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द डेसिमल ऑफ 12/500, यानी ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म लिखी हुई है 12/500, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, हमने इसको डेसिमल बनाना है। डेसिमल से मुराद है पॉइंट वाली फॉर्म। जैसे देखें नीचे 4 ऑप्शंस हैं, पॉइंट वाले हैं सारे, इसको डेसिमल कहते हैं। इसको हल करने का क्या तरीका है, न्यूमरेटर को हम अंदर रखते हैं, डिवाइडेंड बनाते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है यानी 500 उसको हम डिवाइजर बनाते हैं, बाहर रखते हैं। 500 बड़ा है 120 से तो हम पॉइंट लगाते हैं जवाब में, और यहां पर उसके बदले में 0 लगाते हैं। अब भी 120 छोटा है 500 से तो हम जवाब में 0 लगाते हैं और यहां पर एक एक्स्ट्रा 0 लगाते हैं। अब 500 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा तो 1000, माइनस करेंगे तो 200 बच गया, 1 0 एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लगाया, नीचे लेकर आए 2000 बन गया। 500 का टेबल 4 टाइम्स अगर हम करें तो ये बनता है 2000। अब जवाब हमारे पास पूरा आ गया, यानी जवाब क्या आया 0.024। अब पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट नहीं लिखा हुआ तो हम 0 लिख सकते हैं, यानी 0.024 ऑप्शन ए करेक्ट है।